हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले हमने एक्सरसाइज की है 4.4, 4.3, जिसमें हमने समझा था कि गुणज गुणनखंड किस तरीके से हो सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज 4.4 में हमने समझा था कि किसी भी संख्या की विभाज्यता कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं किसी भी संख्या को, और किस तरीके से हम उनके गुणनखंड कर सकते हैं। और इसी में हमने एक्सरसाइज को कर लिया था। अब इसमें हम एक्सरसाइज आपकी लेकर के चल रहे हैं 4.5, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम समझेंगे बड़े अच्छी तरीके से, और आई होप आपको समझ में आएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न का मासापा ज्ञात कीजिए। पहली चीज, मासापा किसे कहते हैं? मासापा को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं? अब महत्तम समापवर्तक क्या है? अगर कोई भी संख्या का जो जिसके मैं गुणनखंड करूं वो मेरा कॉमन तीनों संख्याओं में आ जाए, वही मेरा महत्तम समापवर्तक होगा। अब इससे अगर गुणनखंडों में 2 आते हैं, 3 आते हैं, तो उस तरीके से मैं कैसे कर पाऊंगा? ये चीज हम इसमें बाध्य गुणनखंड विधि से आज मासापा को कर लेते हैं। पहली चीज आपकी क्या है इसमें? पहली संख्या आपकी 150 और 175। तो आपको क्या करना है? पहले गुणनखंड करने हैं और फिर जो कॉमन है उसे मैं छांट लूंगा। अब कैसे? देखिए, इसके गुणनखंड अलग कर दूंगा और इसके अलग। ये 2 से कटेगा 75, फिर 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 या 15, 55, 25। ये 5 से 7 बार और ये 7 से 1 बार। अब इसमें कॉमन क्या है? अब इसमें समझने का फॉर्मेट ये है कि जिसमें सबसे कम गुणनखंड कट रहे हो उस संख्या को आप लीजिए और उसमें से कॉमन छांट लीजिए। यानी मेरी सबसे कम गुणनखंड कट रहे हैं इसमें, तो इसमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है? केवल 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 और मेरा कोई भी कॉमन इसमें, हाँ, एक 5 और कॉमन आ रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा 55, 25। यानी इन दोनों का जो मासापा आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा। इसी तरीके से मैं किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा निकाल सकता हूं। हो सकता है अभी मैंने 2 डिजिट का किया है, हो सकता है 3 डिजिट का है, तो उस संख्या में मासापा मैं कैसे ज्ञात करूंगा? मुझे डायरेक्ट गुणनखंड करने हैं तीनों संख्याओं के अलग अलग, और उसमें से सबसे कम गुणनखंड जिन संख्या के कटे हैं उसके गुणनखंड आप अगले गुणनखंडों में मिलाइए। अगर सेम सेम आता है उसको आप अलग कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद उससे आंसर को निकाल लीजिए, वही आपका मासापा होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, वो है 106, 265 एंड 795। इसके अलग अलग गुणनखंड कीजिए। 106, 265 एंड 795। इसे 2 से काटूंगा 53, 53 मेरी अभाज्य संख्या है, ये एक बार कटेगा। ये काटूंगा 5 से, 55, 25 और 5 या 15। ये 53 मेरी अभाज्य संख्या है, फिर एक बार कट गया। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। अब 5 से वही 53 और 53 से एक बार। अब इसमें कॉमन क्या है? सबसे कम गुणनखंड किसके हैं? इसके हैं। तो इसको आपको मिलाना है तीनों में। तो तीनों में कौन सा मिल रहा है? इसमें केवल 5 इसका मिल रहा है, सॉरी 5 नहीं मिल रहा, केवल 53 इसका मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो इसका जो मासापा आएगा वो क्या आएगा? केवल और केवल 53 आएगा। इस तरीके से मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का मासापा निकाल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग विधि से मासापा ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि से किसी भी संख्या का मासापा मैं कैसे निकाल सकता हूं? कोई भी संख्या अगर मुझे दे रखी है, मान लीजिए मुझे दे रखा हो 140 और 298 और 370। मैं 2 संख्याओं की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं तीनों संख्याओं की। अगर 3 आती हैं, 4 आती हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये 2 संख्या आप लीजिए। तो 140, फिर इनका भाग दीजिए आप छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, तो इसका भाग जाएगा 2 बार। 280 माइनस करूंगा तो 0, और 17 में 8 है तो 9, 90। फिर जो शेष आपका बच रहा है
उसको आप डिवाइजर मानिए और जो डिवाइजर आपका उसे आप डिवाइडेंडेड मानिए, फिर भाग दीजिए। यानी 90 का भाग दूंगा मैं 140 में, तो ये जाएगा एक बार, फिर यहाँ से बचेगा 50, फिर भाग दूंगा 90 में, फिर एक बार, फिर यहाँ से 40 बच गया, फिर भाग दूंगा इसमें 50 में एक बार, फिर यहाँ से 10 बच गया, फिर भाग दूंगा 40 में, तो 10 चौका 40। यानी जो आपका डिवाइजर पार्ट होता है वो आपका मासापा होता है। तो अब इनमें दो संख्याओं का जो मासापा आया वो क्या आया, 10 आया। अब इस 10 का भाग आपको देना है जो बची हुई संख्या आपकी बीच वाली उसमें। यानी 298 में अगर मैं 10 का भाग देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 का भाग 298 में दूंगा मैं, तो 10 दूनी 20, 9 बच गया, 8 तो ले 10 नाम 90, यहाँ से 8 बच गया शेष। तो आपको क्या करना है, 8 डिवाइजर मानना है, 10 आपको फिर वही 8 एकम 8, यहाँ से 2 बच गया, फिर 8 में भाग देना है, 2 चौका 8। यानी इसका डिवाइजर पार्ट क्या आ रहा है, 2। तो 2 मासापा इन तीनों संख्याओं का होगा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का भाग विधि से मासापा निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।